students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Dear students, welcome back to your online English first class, that is your grammatics class. So dear students, as you know that your first unit tests are nearby, so prepare well, okay? Do more and more written practice, then only you can achieve good marks. So dear students, what all things we have studied in grammar? We have studied about a word. Okay, we have studied about a word, and what we have studied, that word is a combination of letters which is written in a certain order. Okay, then what we have studied? Then we have studied that a sentence is a group of words that makes complete sense. लेटर्स कंबाइन करके वर्ड बनाते हैं, वर्ड कंबाइन करके सेंटेंस बनाते हैं, राइट? एंड देन व्हाट वी हैव स्टडीड? देन वी हैव स्टडीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. वी हैव स्टडीड 4 different kinds of sentences, and what all sentences were they? Assertive sentence, then second type we have studied was interrogative sentence, third type was imperative sentence, and fourth type was exclamatory sentence. And we have studied the different punctuation marks that is used in each type of sentence. Okay, and I hope that till now each and every topic is very clear to you, and if it is not clear, then you can watch the previous videos, and the link of previous video you can get in the description box. So please open the description box so that you can get the link of the previous video. So dear students, in today's video we will study lesson number 4, and the name of this lesson is subject and predicate. What is the name of this lesson? Subject and predicate. Students, this is a very new topic to you, so listen carefully and understand with me as I am explaining you. Understand it properly, okay? And if you have any doubt, you can ask me. I will surely clear that doubt, okay? So let's start the reading. All sentences can be divided into 2 parts. जितने भी सेंटेंस हैं उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट. विच इज़ द फर्स्ट पार्ट? द पर्सन, प्लेस और थिंग वी स्पीक अबाउट, दैट इज नेमिंग पार्ट. द पर्सन, प्लेस और थिंग वी स्पीक अबाउट. उस सेंटेंस में किसी पर्सन की, किसी प्लेस की या किसी थिंग की बात हो रही है, उसको हम फर्स्ट पार्ट बोलते हैं, मीन्स नेमिंग पार्ट. किसी के बारे में बात हो रही है, लाइक द बॉय इज प्लेइंग विद अ फुटबॉल. किसके बारे में बात हो रही है? बॉय के बारे में बात हो रही है ना. कौन प्लेइंग कर रहा है? बॉय. दैट इज अ नेमिंग पार्ट. द पर्सन, प्लेस और थिंग वी स्पीक अबाउट. वी स्पीक अबाउट मीन्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट पार्ट. एंड विच इज द सेकेंड पार्ट? वॉट वी से अबाउट द पर्सन, प्लेस और थिंग. वॉट वी से, क्या हम बात कर रहे हैं उस पर्सन के बारे में, उस प्लेस या उस थिंग के बारे में, मीन्स डूइंग पार्ट. 2 पार्ट्स हैं, नेमिंग पार्ट एंड डूइंग पार्ट. नेमिंग पार्ट मीन्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एंड डूइंग पार्ट मीन्स क्या बात की जा रही है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू कोलकाता बाय ट्रेन. ओके, आई एम गोइंग टू कोलकाता बाय ट्रेन. इसमें नेमिंग पार्ट कौन सा है? आई, मैं. कौन जा रहा है कोलकाता? मैं जा रहा हूँ. सो आई इज नेमिंग पार्ट. एंड बाकी जितना बच गया, आई एम गोइंग टू कोलकाता बाय ट्रेन, ये है डूइंग पार्ट. क्या बात हो रही है? कि मैं कोलकाता जा रहा हूँ बाय ट्रेन. लेट्स सी फर्दर. स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली. ओके, स्टडी करना है इनको. यहाँ पे नेमिंग पार्ट और डूइंग पार्ट दिए गए हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है, इंडिया इज एन एशियन कंट्री.
इसमें नेमिंग पार्ट कौन सा है? इंडिया। स्टूडेंट इसके लिए भी एक ट्रिक है, सब्जेक्ट जो होता है मीन्स नेमिंग पार्ट जो होता है वो ज़्यादातर स्टार्टिंग में ही होता है। ओके अभी आपकी छोटी क्लासेस हैं, आपको नेमिंग पार्ट ज़्यादातर स्टार्टिंग में ही दिया जाएगा, दैट इज़ अ ट्रिक। ओके एंड दैट यू कैन कीप इन योर माइंड। सो इंडिया इज नेमिंग पार्ट एंड बाकी जितना बचा हुआ पार्ट है सेंटेंस का दैट इज अ डूइंग पार्ट। सेकेंड, माई मदर इज अ हाउस वाइफ, इसमें नेमिंग पार्ट कौन सा है? माई मदर। किन के बारे में बात हो रही है? माई मदर। एंड क्या बात हो रही है? दैट शी इज अ हाउस वाइफ, इज अ हाउस वाइफ। सेकेंड, रवि एंड अमित आर माई क्लासमेट्स, रवि एंड अमित कौन है? क्लासमेट्स हैं। देन रवि एंड अमित, यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात हो रही है, सो दैट इज अ नेमिंग पार्ट। आर माई क्लासमेट्स मीन्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दैट इज अ डूइंग पार्ट। दैट मैन वॉज गोइंग टू सी द फेयर, दैट मैन ये क्या हो गया? नेमिंग पार्ट हो गया। बाकी बचा हुआ इज डूइंग पार्ट, वॉज गोइंग टू सी द फेयर, फेयर मीन्स मेला। In English we call fair and in Hindi it's mela. The boys played very well. Boys played very well. किनके बारे में बात हो रही है? Boys के बारे में. So that is naming part. And क्या बात हो रही है? They played very well. उन्होंने अच्छा खेला. Students, naming part नाम से ही पता चल रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है. Doing part की क्या बात हो रही है. Okay, I hope you are understanding. बाकी और पढ़ते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली। द नेमिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज नॉन एज द सब्जेक्ट, नेमिंग पार्ट को बोलते हैं सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट रेफर्स टू द पर्सन और थिंग दैट डज द एक्शन। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट उनको उनके बारे में बता रहा है, कोई पर्सन हो कोई थिंग हो, मीन्स जो काम कर रहा है। एक्शन मीन्स वर्क, जो कोई वर्क कर रहा है वो होता है सब्जेक्ट, और वो हमेशा कोई पर्सन होगा, थिंग होगा या कोई प्लेस भी हो सकती है। द डूइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज नॉन एज प्रेडिकेट, जो पीछे का पार्ट होता है ज़्यादातर सेंटेंसेस में, दैट इज अ प्रेडिकेट। द प्रेडिकेट रेफर्स टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बिगिनिंग विद द वर्ब। जो प्रेडिकेट होता है वो बाकी बचा हुआ सेंटेंस होगा, मीन्स प्रेडिकेट को छोड़ के बाकी जितना सेंटेंस बच गया है वो होता है प्रेडिकेट। और इसमें एक वर्ब भी होता है। वर्ब मीन्स एनी वर्क, है ना, लाइक डू, राइट, रन, लर्न, डांस, ईट, स्लीप, ये सब वर्ब होते हैं। कोई वर्क करना ये होता है वर्ब। तो जो प्रेडिकेट होता है उसमें एक वर्ब होता है। Thus, it is clear that a sentence has two main parts. अभी हमें ये क्लियर हो गया है कि एक सेंटेंस के टू मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। स्टूडेंट्स, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, लिसन केयरफुली। सी, एक सेंटेंस जो होता है, क्या होता है एक सेंटेंस? सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। काफ़ी सारे वर्ड्स जुड़ के एक सर्टेन ऑर्डर में सेंटेंस बनाते हैं। तो वो जो सेंटेंस होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। जितने भी सेंटेंस होते हैं वो सब के सब टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जिसे बोलते हैं एक नेमिंग पार्ट और सेकंड जो होता है डूइंग पार्ट। नेमिंग पार्ट को हम बोलते हैं सब्जेक्ट एंड डूइंग पार्ट को हम बोलते हैं प्रेडिकेट। नेमिंग पार्ट या सब्जेक्ट क्या होता है? उसमें हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे द बॉय इज़ डांसिंग, किसकी बात हो रही है? बॉय की, द बॉय। तो ये हो जाएगा नेमिंग पार्ट या सब्जेक्ट। या वी कैन से दैट द हॉर्स इज़ रनिंग, तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है? द हॉर्स। तो वो क्या हो जाएगा? नेमिंग पार्ट या सब्जेक्ट। और टेक वन मोर एग्जाम्पल, द कैट इज़ स्लीपिंग, तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है? द कैट। ये क्या हो गया? नेमिंग पार्ट, जिसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट। ओके, फिर बाकी बचा हुआ जो सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट को निकाल के बाकी बचा हुआ जितना भी सेंटेंस होगा दैट इज़ प्रेडिकेट, और उसमें कोई ना कोई वर्ब ज़रूर आएगा।
जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था, द कैट इज स्लीपिंग। द कैट हो गया सब्जेक्ट, बाकी क्या बच गया, इज स्लीपिंग, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में कोई वर्ब आया, यस, स्लीपिंग आया ना, स्लीपिंग एक वर्ब होता है। सो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हर सेंटेंस में होते हैं। सब्जेक्ट होता है नेमिंग पार्ट, बाकी बचा हुआ होता है प्रेडिकेट, जिसको बोलते हैं हम डूइंग पार्ट। ओके, सो सी दीज एग्जाम्पल्स अगेन। इंडिया इज एन एशियन कंट्री, किसकी बात हो रही है, इंडिया की, तो वो हो गया नेमिंग पार्ट और डूइंग पार्ट, बाकी बचा हुआ सेंटेंस। माई मदर इज ए हाउस वाइफ, नेमिंग पार्ट क्या हो गया, माई मदर, बाकी बचा हुआ डूइंग पार्ट। रवि एंड अमित आर माई क्लासमेट्स, नेमिंग पार्ट है रवि एंड अमित, एंड बाकी बचा हुआ रेस्ट सेंटेंस, दैट इज डूइंग पार्ट। दैट मैन, ये हो गया नेमिंग पार्ट, एंड वॉज गोइंग टू सी द फेयर, ये हो गया डूइंग पार्ट। द बॉयज प्लेड वेरी वेल, इसमें द बॉयज हो गया नेमिंग पार्ट एंड द रेस्ट सेंटेंस इज डूइंग part. So students, this is the explanation of this topic, subject and predicate. I know this is a new topic for you. Please watch the video twice. 2 बार वीडियो देखिए ताकि आप लेसन समझ जाएं, and read it twice yourself. 2 बार अपने आप रीड भी करना है आपको। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंटिन्यू द एक्सरसाइज सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, बट फॉर टुडे यू हैव टू रीड इट 2 टाइम्स। पहले 2 बार वीडियो देखिए ताकि आप लेसन समझ जाएं, और फिर खुद से रीड करिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ओनली फॉर टुडे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।